जाफरी साहब, पाबंदी की बात तो अलग है। अब तो पाबंदी पुराना फैशन हो गया है। अब कुछ नया फैशन खोजना पड़ेगा इन लोग को। ये सब तो पुरानी बातें हो गई। वो जो जी पहले कैसेट बजता था ना टेप में, वो घिस जी जाता था। अब यूट्यूब का जमाना है, अब डिजिटल मामला है। ईरान में जो खबर छप रही है, अब पश्चिमी देशों में क्या खबर छप रही है मालूम है आपको? पश्चिमी देशों में खबर छप रही है कि हूती के पास ईरान की मदद से केमिकल वेपन्स आ गया, रासायनिक हथियार आ गया। ये जी वही जी जी वही खबर है जो सद्दाम हुसैन के लिए छापी जाती थी। आज हूती के लिए भी वही इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हूती इजराइल पर केमिकल वेपन से हमला कर सकता है। उसने अपने ड्रोन्स में, अपने मिसाइल्स में वो लगा रखा है। तब जी जब सद्दाम हुसैन का जमाना था, तब केमिकल वेपन्स पे सद्दाम हुसैन साहब अकेले पड़ गए थे। और आज तक अमेरिका वहां से केमिकल वेपन्स नहीं खोज पाया, इराक के अंदर से। और सद्दाम जी हुसैन साहब शहीद हो गए। लेकिन आज अमेरिका की सेना इस साल तक वहां थी, और वहां तक आज तक केमिकल वेपन्स नहीं खोज पाई। आज हूती से इतने डरे हुए हैं लोग कि इजराइल, अब सवाल ये है कि ये लोग आपस में पहले लड़ा देते थे सद्दाम हुसैन के साथ, अगर दुनिया भर के मुसलमान ईसाई जो लोग थे साथ रहते। हालांकि तेल की जो महंगाई दुनिया में आई है, वो सद्दाम हुसैन की वजह से लड़ाई जो हुई, अमेरिका का प्रभुत्व हो गया मिडिल ईस्ट पर, उनका कब्जा हो गया। जो जी अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ अरब देशों ने साथ नहीं दिया, जिसके चलते अमेरिका ने सारे अरब जगत के देशों पर कब्जा कर लिया और मनमानी तरीके से अपना रेट तय कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल, जितने भी पेट्रोल प्रोडक्ट हैं, उन सब पर अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका डॉलर में उनको बेचता है। उस लड़ाई में सद्दाम हुसैन की शहादत से पूरी दुनिया में आज जो महंगाई आ गई है, वो तेल की वजह से आई है। तेल दुनिया में महंगा हो रहा है। और पहले कच्चा तेल बिकता था, अब डीजल, पेट्रोल, मोबिल सब अलग अलग बिकता है। इसकी वजह से बहुत महंगाई आ गई है। तो अब जो है सद्दाम हुसैन की राख दोबारा लापा जा रहा है कि हूती जो है केमिकल वेपन्स रखे हैं। अब ये सच्चाई है कि बात है, लेकिन पश्चिमी देश की मीडिया ये छाप रही है, और इजराइल बेहद डरा हुआ है कि अरे उसने क्या, अब इनको रोकेंगे कैसे? लाल सागर आपके यहां से चला गया, मेडिटेरियन सी में टर्की ने कह दिया है कि हम अपना समुद्र लॉक कर रहे हैं, हम आपके जहाज को नहीं आने देंगे। स्टेट ऑफ हुर्मुज तेहरान के बॉर्डर, तेहरान के पास है, वहां अमेरिका जहाज जा ही नहीं सकता। एक दिन अमेरिकन जहाज आया और ईरान से एक हेलीकॉप्टर उड़ा और जा करके कहा कि अगर 5 मिनट में रुख नहीं बदलोगे तो हमारी मिसाइलों का मुंह खुला हुआ है। जो दुनिया को रास्ता बदलने के लिए मजबूर करने वाला अमेरिका 5 मिनट में स्टेट ऑफ हुर्मुज से अपना रास्ता बदल के यूएई की तरफ चला गया। ये है ताकत। वो कौन सी ताकत है जिसको हम कहते हैं कि अब वो अभी जन्मा बच्चा, ओआईसी। ओआईसी को भले हम कहें कि अभी जन्मा बच्चा है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो अपना काम खुद से नहीं कर सकता, दूसरों का काम क्या करेगा। लेकिन उस बच्चे के आने की खुशी में कम से कम इतना तो हो गया कि कौम और इलाका एकजुट हो गया। आज हूती के अलावा एक कोई इस्लामिक जिहादी संगठन है, छोटा संगठन है, उसने भी इजराइल पे हमला कर दिया और कहा है कि ज़ायनियों की सोच का अंत होना चाहिए। देखिए बात क्या है, वो इस्लामिक जो संगठन है, वो ये कह रहा है कि ज़ैनियों की सोच का अंत होना चाहिए। समझिए, ज़ैनियों का अंत नहीं कह रहा है, एक ऐसी सोच जो गजा के रास्ते, अगर गजा पे कब्जा करने में ये सफल हुए तो न बचेगा अरब, न बचेगा जॉर्डन, न बचेगा मिस्र, न बचेगा इजिप्ट, और सीरिया तक। और सीरिया के रास्ते फिर असली लड़ाई ईरान के साथ होगी, और पूरे अरब जगत पे ग्रेटर इसराइल बना करके ये लोग पूरा अरब कब्जा कर लेंगे, और तेल तब मनमानी दुनिया में मनमानी कीमत पे बेचेंगे, और पूरा अरब गुलाम बन जाएगा। इसलिए आज हूतियों के हौसले को सलाम है। सारे अरब के लोग, चाहे वो यूएई हो, अरब हो, चाहे जॉर्डन हो, आज बोल रहा है। अभी तक तो बोल ही नहीं रहा था, लेकिन अब बोल रहा है। जी, कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये कहावत है ना जी हमारे भारत में, कि गेहूं के जी साथ घुन पिसता है। गजा से कुछ नहीं कर पा रहे। सीज फायर जिस दिन हुआ, उसके अगले दिन सीज फायर तोड़ करके इसराइल ने गजा पर हमला किया, और 62-64 हजार लोगों को अब तक मार चुका है। कोई जी कानून काम करता नहीं। अब ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार हूती केमिकल वेपन्स नहीं बना सकता।
बिल्कुल नहीं बना सकता और हमला भी नहीं कर सकता, लेकिन करोगे क्या तुम? क्या कार्रवाई कर पाओगे? जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट होने के बाद नेतन्याहू को आप अरेस्ट नहीं कर पा रहे, यदि कानून लागू नहीं होगा तो किसी पे नहीं होगा। फिर कानून का हवाला देते रहो। ह्यूमन राइट्स की बात करने वाला अमेरिका 56,000 मौतों पर क्यों चुप है? और चुप ही नहीं बल्कि वो और साथ दे रहा है कि और मारो, कह रहा है कि और मारो। तो जब कानून इजराइल पे लागू नहीं है, जब अमेरिका पे लागू नहीं है, फिर हुती पे कौन हो जो कानून लागू कर दे? अगर ये लोग कमजोर पड़ते या उनकी मदद अरब करता या जॉर्डन कोई ना कोई मदद आपस में फूट पड़ती, तब ये लोग प्रभावशाली हो सकते थे। आज अगर हुती केमिकल वेपन मार भी देगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका, वो फ्री है। और युद्ध की बात आपने कहा कि ईरान पे युद्ध होगा, ईरान तैयार है इस बात के लिए। उसने 40 जहाज क्यों खरीदे चाइना से, और अभी और 100-150 जहाज वहां से आने वाले हैं। तो अगर युद्ध नहीं करना होता, ईरान को तो पता ही है अस्थाई, मैं बार बार कहता हूं कि अस्थाई शांति के लिए अस्थाई युद्ध होना है, तो ईरान तो मान के चलता है कि अभी एक युद्ध होना है इजराइल के साथ, क्योंकि हमारे भारत में मरने के बाद 13 ही होती है। जब तक 13 नहीं होती है तब तक आत्मा भटकती रहती है, और 13 में जब बाबा जी लोग खाना खा लेते हैं तो आत्मा अनंत लोक में जाकर आराम करने लगती है। तो जब तक अब 13 नहीं होगी इसराइल की, अभी तो 13 बाकी है ना। अभी तो ईरान जो है 13 का इंतजार कर रहा है। अभी 13 जब हो जाएगी, तब इसराइल जब सही हो जाएगा कि वो फिलिस्तीन में रहेगा कि इसराइल रहेगा, कुछ पता नहीं है। एक बात तो जान लीजिए, रूस, चाइना, ईरान और साउथ को किंग जॉन, ये चारों लोग मिलकर तैयारी कर चुके हैं कि युद्ध तो होगा, और यही नहीं होगा, साउथ कोरिया पे भी होगा युद्ध। साउथ कोरिया से और नॉर्थ कोरिया से भी होगा, बहुत जल्दी होगा। क्योंकि जो देखिए, इसराइल को ईरान संभाल लेगा, वो उसको मारेगा। अगर नॉर्थ कोरिया, किंग जॉन साउथ कोरिया को मारते हैं, युद्ध छिड़ता है, तो अरब अमेरिका उसको बचाने आएगा। यदि बचाने आएगा तो अमेरिका भी पिटाएगा, क्योंकि बगल में रूस है, चाइना, सब तो बगल में ही है। तो वो भी तैयारी किंग जॉन कर लिए हैं कि अगर अमेरिका इसको बचाने आया तो अमेरिका का जो हाल मिडिल ईस्ट में हुआ, उनके सारे बेसेस तबाह हो गए और उनके बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और तमाम हसलहे वो स्क्रैप में बिक रहे वहां पे। तो वो वही हाल अब साउथ कोरिया के अंदर, यदि जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, साउथ कोरिया को बर्बाद कर देगा, जिस तरह से इजराइल को बर्बाद कर दिया, वो अब अमेरिका भी फंसेगा इस लड़ाई में। और इजराइल और ईरान का युद्ध तो होना है, बिना होए इजराइल का नेतन्याहू मानेगा ही नहीं जब तक कि 13 ही ना हो जाए। जी नहीं नहीं, देखिए 2 साल तक यूक्रेन और रूस का युद्ध चला जी। और उस युद्ध पर दुनिया की कोई निगाह नहीं थी, कोई चर्चा ही नहीं थी उस युद्ध की। अपना युद्ध हो रहा था, ये मारे वो मारे, उनकी अपनी कंट्री में खबर छपती थी, बाकी दुनिया की निगाह नहीं थी। आज भी यूक्रेन युद्ध पर दुनिया की निगाह नहीं है। निगाह किस पर है? 7 अक्टूबर को जैसे ही हुआ, इजरायली नागरिक उठ के आए 250, और जब युद्ध शुरू हो गया, उसी समय दुनिया के तब से लेके आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ एक युद्ध की चर्चा है, फिलिस्तीन और इजराइल। दूसरे आज भी यूक्रेन की चर्चा नहीं है। चर्चा क्यों नहीं है? अब बताएं आपसे कि एक तरफ जो रूस है, अपने इतने बड़े युद्ध और हमले के बावजूद वो दुनिया को कैंसर वैक्सीन बना के दे रहा है। समझ रहे हैं आप? पूरी दुनिया के इंसानियत की सेवा करने के लिए रूस ने अपने इस महाजंग में, ये जंग रूस और यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, ये जंग पूरी नेटो कंट्री मिलकर लड़ रही है, 22-23 कंट्री मिलकर लड़ रही है। अगर रूस और यूक्रेन लड़ता ना, तो यूक्रेन 3 दिन का काम था बस रूस के लिए। लेकिन ये जंग अमेरिका नहीं लड़ रहा है, पूरा 22-23 कंट्री मिलकर लड़ रही है। इसीलिए इनकी इकोनॉमी, पश्चिमी देशों की इकोनॉमी क्रैश कर गई है, और इसलिए वो खामोश है कि अगर हम मिडिल ईस्ट के युद्ध में कूदे तो कटोरा आ जाएगा हाथ में, फिर देने वाला भी कोई नहीं है। फिर कटोरा ऐसा ले लेंगे, देने वाला भी नहीं मिलेगा, वो अपने कटोरा अपने तरीके से उछालेंगे। जो हालत यूरोपीय यूनियन की, इन लोगों ने अपने बड़े बड़े हथियार बनाए, जितना पैसा इन्होंने युद्ध में पिछले 150 साल में खर्च किया है,
अगर इनका अहंकार नहीं होता, इनके अंदर तानाशाही नहीं होती, इसी पैसे से दुनिया भर खूबसूरत दुनिया बन गई होती। जितने बारूद पर, जितना हथगोले पर, जितना टैंकों पर, मिसाइलों पर पैसा खर्च हुआ है पिछले 50 साल के अंदर, अगर ये ना होता, ये क्यों हुआ? इनके अपने अहंकार ने कराया। यदि अहंकार नहीं होता और ये लोग सबकी मदद करते, इंसानियत और मानवता की मदद करते, इन्हीं पैसों से आज पूरी दुनिया में गुर्बत नहीं होती, बीमारी नहीं होती, अशिक्षा नहीं होती, और जो लोग कुपोषण के शिकार हैं वो सब नहीं होते। लेकिन अपने अहंकार पे लोगों ने अरबों डॉलर पे खर्च कर दिया, लेकिन मानवता पे 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। अब रूस जो है, रूस यूक्रेन 25% बचा है बस। यूक्रेन जो है 25% बचा है, 75% पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब वेस्टर्न मीडिया चाहे कुछ भी दिखावे, और लैंडलॉक कंट्री बना दिया उसको। अब समुद्र का एक्सेस नहीं है उनको। अब अमेरिका बार बार फंसा हुआ है। यूक्रेन कहता है कि भाई हमको वो पुराना यूक्रेन दिलवाओ, जंग से पहले वाला। रूस कहता है कि हमको पूरा यूक्रेन दे दो और जेलेंस्की को ले जाओ। जहां एक तरफ रूस जो है वैक्सीन बना दिया इस पूरी जंग के बीच में, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है उनको सूट पहनने का टाइम नहीं है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से ट्रैक सूट में मिल रहे हैं। यही होता है, वो ट्रैक सूट में बात कर रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत जंग लड़ रहे हैं, बहुत बिजी हैं, हमारे पास कपड़ा चेंज करने का भी समय नहीं है। और उसने, रूस ने क्या किया, 28-29 देशों से लड़ते लड़ते उसने दुनिया भर के इंसानों के लिए वैक्सीन बना दिया ना, कि खाली रूस के लिए बनी है। कितना बड़ा, दोनों में यही फर्क है, लीडरशिप में यही फर्क है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर जो इंसानी खिदमत रूस ने कर दिया, अपनी जंग लड़ते लड़ते कैंसर की वैक्सीन बना दिया, अभी दुनिया उसके बहुत पीछे है। हम तो यही मानते हैं जी।